भोलेनाथ जी की शिव महापुराण निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप लिंगवेर लिंग जिसके जीव को पूजा करने से ब्रह्मणत्व की प्राप्ति होती, मानो ज्ञान की प्राप्ति। आगे चल करके नंदीश्वर और सनत कुमारों की संवाद। सनत कुमारों ने नंदी से पूछा, सौनक जी सूत जी से पूछे, तो उसने कहा देखो हमको उतना शिव जी की कथा और उसकी महिमा नहीं गा सकते। बोले जो हमारे गुरु जी जानते उससे की आधा हम, उससे की आधा हम, उससे की आधा हम, उसकी जितनी कृपा हो जाए वही कथा हम आप तक पहुंचा रहे। निश्चित ही ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कालांतरित होने के कारण वही सगुण से निर्गुण कहलाता है। और फिर आगे चल करके जो ब्रह्मा और विष्णु की विवाद, इस कथा को आप सब लोग जानते हैं ना। आपस में तनाव होने का कारण भी है कि जब कल्प प्रारंभ हुआ, कल्प मतलब समय, तो ब्रह्मा का प्रादुर्भाव विष्णु की नाभि से, कमल का प्राकट्य हुआ जो अन्य पुराणों में, वहां कमल फूल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य। तीनों एक दूसरे के काम विभाजन कर लिए कि कोई सृष्टि करना, कोई रचना करना और कोई पालन करना। परंतु ये आपस में ये सोचने लगे कि सृष्टि जो करते हैं वो बड़े बड़े, भाई जो रचता है वो बड़ा है। एक ने कहा वो बड़ा अगर है, वो अगर बड़ा है, सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला, तो पालन करने वाला, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। तो कहने लगे कि उसमें तो फिर नारायण बड़े होंगे। आपस में चर्चा करने लगे कि कोई कहने लगे आप बड़े, कोई कहने लगे नहीं ये बड़े। दूसरा भेद दृष्टि से विचार रखे अलग बात, पर आपस में ही दोनों के दोनों कहने लगे कि आपका प्राकट्य मुझसे हुआ तो मैं बड़ा हूं। उसने कहा दुनिया मुझसे प्राकट्य हुआ तो मैं बड़ा हूं। छोटी सी बात, तनाव की स्थिति जब हुआ तो आपस में विचारों की लड़ाई है। इसलिए दुनिया में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो विचारों से बड़ा है, जो सहज और सरल है, वही सबसे बड़ा है। क्योंकि हम ये सुन के रखे हैं कि बड़ा हुआ सो क्या होगा, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया, फल लागे। अरे ऐसा भी इतना भी बड़ा क्या बन जाए, है ना। इसका भावार्थ तो यही है ना कि ना पक्षी के लिए दाना का काम आया, न जीवों की छाया का काम आया। अरे तो मानव जीवन में हमें मानवता चाहिए, और ऐसा महता जब जीवन से हो जाए तो कभी कभी छुस्मा अभिमान भी। इसलिए भगवान हमें सामान्य बना के रखे जो सब लोगों की पहुंच में रहे। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। सबसे पहुंच, सबकी सरलता से। तो सहजता और सरलता का पुण्य प्रताप ही जीव को मिलता है। तो ये आपस में टकराल होने लगी ब्रह्मा और विष्णु। अब जब आपस में जगत के हित की इच्छा के लिए, फिर उसी समय भगवान शिव का जो लिंगवेर के रूप में प्राकट्य हुआ, और वही निष्कल रही विशाल अग्नि के रूप में ज्वाला बीच में, बोलो हर हर महादेव, भगवान शंकर का स्तंभ। अब लड़ने वाले दोनों इस पार उस पार। देखो भाई लड़ाई कब तक चलता है जानते हो?
आमने सामने है, आवाज सुनाई दे रहा है, देख रहे हैं, तब ज्यादा जोर से बोलते है ना। अब आदमी पर्दा के पार ऊपर लड़ल का था, है ना। अरे भाई दीवार ऐसे खड़े कर दो, ये आदमी यतील बखाना थे, वो आदमी उतील बखाना थे, या आपस में इसने लड़ाई कतिक बेले हो देखा थे, है ना। देखते हैं तो ज्यादा बोल देते हैं, और वही पर्दा की आड़ हो जाए तब लड़ेंगे क्या। अब बीच में, दोनों के बीच में विशाल स्तंभ जैसा अग्नि ज्वाला प्राकट्य हुआ। अब आपस में लड़ रहे थे कि कौन बड़ा है। बीच का स्तंभ जब आया तो सोचने लगे कि ये कौन है ना, ये कहां से प्राकट्य हो गया, ये कितना बड़ा होगा। देखो यही जीवन की जिज्ञासा जीव को शिव तक पहुंचा देता। नारायण और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये स्तंभ इतना बड़ा, जिनका और दिखता है ना छोर, तो और छोर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता लगाना है ना। तो एक ने कहा कि हम ऊपर चढ़े कि नीचे चढ़े, तो बोले ऐसा करो भैया, एक आदमी ऊपर जाओ, एक आदमी नीचे जाओ, पता लगाते हैं कि इसका उद्गम कहां से हुआ है और कहां तक गया है। तो ठीक है, ऐसा विचार आप रख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात है, जो पता पहले लगाएगा वही बड़ा होगा, है ना। सगुन रूप में, है ना, जो निष्फल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ, सगुन रूप में, बेर रूप में जो कल्पना की गई, वही शिव का लिंग बेर, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, जो स्तंभ प्राकट्य हुआ भगवान भोलेनाथ जी का। तो शर्त रखे, देखो भाई ठीक है, जो पता पहले लगाएगा वो बड़ा होगा, है ना। क्योंकि भाई प्रतियोगिताएं हो, जो फर्स्ट आएगा, जो पहले जीतेगा, उसे इनाम मिलेगा। बोले हाँ ठीक है। और अग्नि प्रकट होते हुए क्षण मात्र में निष्पादित हो गए, शांत हुआ, और फिर ये दोनों उनको देख करके फिर स्तंभ की खोज में निकले। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, हम आकाश मार्ग में जाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी ऐसे ऊपर ही रहते। नारायण को कहा कि तुम्हें पृथ्वी की पता लगाने की आदत है ना। भागवत में बराह भगवान जल के भीतर गए थे, मतलब नीचे जाते, और तुम्हें खोज करने की आदत, तो ऐसा करो कि आप नीचे चलो, हम ऊपर चलते हैं। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, पता ही तो लगाना है, या तुम ऊपर जाओगे तो हम नीचे खोज चेक करेंगे, या नीचे वाले ऊपर जाएंगे। तो दोनों में परस्पर यही हुआ। और मूल भाग पर ध्यान देना, भगवान विष्णु उसी समय सूकर रूप धारण करके मूल भाग को देखने के लिए नीचे चले गए, और ब्रह्मा हंस में ऊपर की ओर चले गए, और दोनों ऊपर चलने लगे। एक ऊपर चलने लगे, एक नीचे की। परंतु दोनों को न और दिखा न छोर, न उद्गम स्थल दिखा न समापन। इसी को कहेंगे ना उद्गम जी, उद्गम जहां से प्राकट्य हुआ, जहां पर जाके मिल जाए, जैसे नदिया का उद्गम स्थल होता है और सागर में जाके मिल जाता है। तो ये स्तंभ का, ये भगवान उस समय दोनों के दोनों खोज में निकले। ब्रह्मा जी थक गए, बोले मिल तो रहा नहीं, अब करे तो करे क्या। बोले इसका तो ऊपर, मतलब शिखर का भाग तो दिखाई नहीं देता, जितना ऊपर जाए उतना ही बढ़ता। तो ब्रह्मा जी ने थका हुआ मन में विचार, उसी समय उसने एक फूल को देखा, केकती किंचित युक्त, बहुत सुगंध हो रहा था वातावरण, और ब्रह्मा केकती पुष्प को देखे और उससे एक आग्रह किया कि भाई उससे ऊपर है क्या। बोले नहीं, ध्यान देना, पता दोनों नहीं लगा रहे ना। हम जिस स्थिति तक पहुंचते हैं, बहुत भाव से समझे, हम जिस स्थिति पर ज्ञान की शिखर तक पहुंचने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। हम ये सोचते कि हम उस शिखर को पा लिया, ऐसा नहीं है। जैसे सागर है ना, जैसे सागर है, तो सागर की गहराइयां
जैसे माँ की ममता है, वैसे वेद पर अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्च होता है। एक सारी पुराण को अध्ययन करते करते सोचता है कि भगवान ये पुराण वाचन हो गया, वो पुराण वाचन हो जाए, है ना। हम भी तो आप सबसे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पुराण, है ना, जो आप सुनने की चाह रखे, गोविंद की कृपा हो तो 18 पुराणों में संभव है आप सब तक पहुंचाए। जैसे अभी पद्म पुराण का भी आयोजन, है ना, पद्म पुराण का, स्कंद पुराण का, ब्रह्मवैतक पुराण का, अलग अलग पुराणों का भी लोग श्रवण और करते हैं। तो हम जिज्ञासा होना चाहिए कि इस पुराण की कथा, इसकी महिमा यह है, तो उस पुराण की महिमा। तो जैसे आपको सुनने की जिज्ञासा है, वैसे आप तक पहुंचाने के लिए गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को आत्मचिंतन और अध्ययन और मनन तो होना चाहिए।